यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के सेगमेंट्स में बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैकेनिज्म फॉर द एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल, है ना। यहाँ मैकेनिज्म है और जैसा कि आपको मालूम है कि मैकेनिज्म जो है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको पहला मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ बच्चों, मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। 4 या 5 मैकेनिज्म है जिसमें से ये पहला मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के लिए कई सारे स्टेप्स हैं, तो एक एक करके मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ। चलिए देखिए, इस मैकेनिज्म का पहला स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसका नाम सबको मालूम है भाई, बताइए क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, इसे हम पानी में डालते हैं एक्वस, पानी में ये टूटता है और टूट कर क्या बनाता है बच्चों, ये बनाता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ये जो H पॉजिटिव है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो टूटता है और टूटने के बाद ये बनाता है एक्वस पानी में H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और बनाता है HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन। दूसरे इसी स्टेप में क्या होता है कि ये जो भी चीज़ ये बनाता है इट इज़ अटैक्ड बाय इथीन, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है क्या है? हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल, यानी इथीन के अंदर वाटर का जुड़ना है। ठीक है, चलिए अब इथीन से रिएक्शन करने के पहले ये जो प्रोटॉन है, जो H+ आयन आया है, ये पानी से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है। आप सबको मालूम है बच्चों, वाटर कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर से जब ये प्रोटॉन रिएक्ट करता है तो H2O प्लस H+, ये निगेटिव क्या करता है? इस पॉजिटिव को अटैक करता है। जब ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अटैक करेगा बच्चों तो ये हो जाता है H3O पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अटैक किया तो ये H+ इससे जुड़ गया, तो जब H+ इससे जुड़ गया तो ये बन गया H3O पॉजिटिव। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह इसके पास बचा 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? हाइड्रोनियम आयन। यहां तक का जो स्टेप है आपका, ये पहला स्टेप है ना। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेप। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? बताइए, क्लियर हो गया है ना। तो यहां पर हमें मिल गया हाइड्रोनियम आयन। अब हम इसका देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अब हम लेते हैं इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इथीन। ये जो इथीन होता है, ये इथीन रिएक्ट करता है हाइड्रोनियम आयन से। HO, दिस इज H, दिस इज H, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज। यही था भाई, आप देख सकते हैं H3O पॉजिटिव, हमने H3O पॉजिटिव ले लिया। इथीन है, एल्कीन है। अब क्या होता है बच्चों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड स्टेप, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो इसकी तरफ आ जाता है, इसकी तरफ आता है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे भाई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का तो जाता ही जाता है, साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला जाता है। हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जब हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, किसी भी एक कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड यहाँ या यहाँ, किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हुआ, कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। ये कार्बन क्या करता है? इस पॉजिटिव पर अटैक मारता है, अटैक मारता है। तो ये H पॉजिटिव है, यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों CH3, ये हो गया है ना। ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ हो गया CH2, डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और CH2 में जुड़ गया, ये हो गया CH3। ठीक, अब इसकी वैलेंसी चेक करिए, 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसकी वैलेंसी चेक करिए, 2 और 1 3 कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर से देखिए, ये हाइड्रोनियम आयन हमने नीचे लिख लिया, ठीक है सर। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में के फॉर्म में फ्री होगा, ये यहाँ आया, यहाँ निगेटिव, ये निगेटिव इसको अटैक कर लेगा तो CH2 बॉन्ड CH3 कंप्लीट है। 3 और 1 4 पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर CH2 है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम बोलते हैं बच्चों इथाइल। और मैंने आपको बताया था कोई भी फ्रेगमेंट जिसमें कार्बन और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो ये जो चीज़ है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन। ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? सेकेंड स्टेप हो गया, जिसे हम बोलते हैं दूसरा स्टेप।
इथाइल कार्बोकैटायन। इज इट क्लियर बच्चों? अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो इथाइल कार्बोकैटायन है तीसरे स्टेप में, ये फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा, फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया पॉजिटिव, प्लस फिर से वाटर से रिएक्ट किया भाई, पानी पानी, हाइड्रेशन ऑफ इथीन, पानी पानी, फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा। ये जो वाटर है जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, अगर कोई तुमसे पूछे बच्चों कि यहाँ पर वाटर का कौन सा अटैक हो रहा है, कौन सा अटैक हो रहा है, आप चाहो तो एरो पे लिख दो, तिवारी सर ये जो वाटर का अटैक हो रहा है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कौन सा अटैक बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर रहा है। जब अटैक कर रहा है बच्चों तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O है ना, आप नीचे चाहे तो सिंगल बॉन्ड O, और O से दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखिए CH3 CH2 O निगेटिव से जुड़ गया, वो जुड़ गया, O से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए? दो, ठीक। और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया। क्लियर है ना? यहाँ तो कोई परेशानी भाई बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टू हियर? कोई परेशानी नहीं। लास्ट स्टेप, इसको हम बोलेंगे बच्चों प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल तो था, इससे एक प्रोटॉन जुड़ गया, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप देखिएगा, दिस इज फोर्थ स्टेप। हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल को ले लें, हमने ले लिया CH3, ये ले लिया CH2O HH, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फिर से वाटर से रिएक्शन होती है, लोन पेयर से रिएक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक मारता है। अब क्या हो जाएगा बताओ? CH3 CH2OH, यहाँ बन जाएगा बच्चों CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, H इससे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। हमारा मकसद क्या था मैकेनिज्म का? हमारा मैकेनिज्म का मकसद था कि हमें इथीन से इथेनॉल बनाना था, जो हमारा सॉल्व हो गया, फ्रॉम इथीन टू इथेनॉल। इज इट क्लियर? तो दिस इज मैकेनिज्म नंबर 1। फिर से देखिए, फटाफट एक बार रिवाइज करवाता हूँ। H2SO4 था, टूटा, H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव, H पॉजिटिव को वाटर ने कैप्चर किया, इन्होंने बनाया हाइड्रोनियम आयन, इथीन हाइड्रोनियम आयन, ये हो गया, दो बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, पॉजिटिव के फॉर्म में निकला, इसने ये यहाँ आया, ठीक है, अटैक हुआ और इलेक्ट्रोमेरिक अटैक हुआ, नेगेटिव चार्ज आया, इसने इसको खींचा, यहाँ पर CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, वैलेंसी पूरी है, कोई चार्ज नहीं आएगा, CH2 3 है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इथाइल कार्बोकैटायन बन गया। इथाइल कार्बोकैटायन ने फिर से पानी से अटैक किया। अटैक हमेशा बच्चों निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ध्यान रखिए। OH2 का ये अटैक हो गया, CH3 CH2O, एक दो हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन हमने लिख लिया। एल्कोहल था, एक प्रोटॉन जुड़ गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। प्रोटोनेटेड एल्कोहल लिया, फिर से वाटर से रिएक्शन हुई, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड यहाँ आ गया, H+ आयन के रूप में टूटा, H2O ने कैप्चर किया, CH3 CH2H हो गया, इथेनॉल हो गया। तो ये होता बच्चों मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। एक मैकेनिज्म हमारे पेपर में जरूर आना है, 100% आना है, नोट डाउन बच्चों इन योर कॉपी। ठीक है, पॉज करिए, पॉज करके निकाल लीजिए। अगला मैकेनिज्म बच्चों इसी का उल्टा है, मैकेनिज्म एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म इथीन। अगर हम इथीन में पानी जोड़ते हैं तो इथेनॉल बनता है। जरा ऐसे बात को ऐसे समझिए, अगर हम इथीन में पानी जोड़ते हैं तो इथेनॉल बनता है, अगर हम उल्टा कर दें, इथेनॉल से पानी निकाल दें तो इथीन बन जाएगा। तो हमारा अगला जो मैकेनिज्म है वो यही है। पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले मैकेनिज्म पर चलते हैं।
4 मैकेनिज्म है इस यूनिट में बच्चों, एंड आउट ऑफ 4 मैकेनिज्म 100% 1 मैकेनिज्म विल बी देयर इन योर पेपर। ये मानकर चलिएगा मैकेनिज्म फॉर द dehydration of mechanism for the dehydration of ethanol to form ethene, mechanism for the dehydration of ethanol to form ethene, है ना बच्चों। ये हमारा अगला मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म ईथीन। कोई प्रॉब्लम भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप वही भाई, एसिड कैटेलाइज्ड है, ये भी एसिड कैटेलाइज्ड है, सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों, पानी में घोला, सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा, ये देगा H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम भाई बताइए? दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। स्टेप नंबर 1, कोई दिक्कत? हमें यहाँ पे इथेनॉल लेना है। सेकेंड स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2OH, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। कोई बच्चा मुझे बताएगा भाई यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्यों होगा? एनीवन विल टेल? फिर से देखिए फार्मूला, CH3 CH2OH, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। क्यों होगा भाई 2 लोन पेयर बताओ? इसलिए होगा तिवारी सर, कारण क्या? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 होती है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6 6 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, 2 बचे 4, 2 और 2 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन को अटैक करता है, इसको अपन क्या बोलेंगे बोलो? ये प्रोटॉन। ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन को अटैक करता है। जब ये इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा बताइए क्या बनेगा? बताइए। पहली रिएक्शन बच्चों फास्ट होती है, हमारी जो पहली रिएक्शन है ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है। H+ इससे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा O के बाद ये हो जाएगा आपका H2। 2 लोन पेयर थे, एक ने इसको अटैक कर लिया, हमारे पास एक ही लोन पेयर बचेगा और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? तो भाई एल्कोहल तो था, एल्कोहल तो था, एल्कोहल में H+ और जुड़ गया तो OH की जगह पे OH2 हो गया। इसे बच्चों हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, H, एक H पहले का और एक ही वाला जो जुड़ गया। इस एल्कोहल को मेरे प्यारे बच्चों हम इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड, क्या बोलते हैं भाई बताइए? हम इसको बोलेंगे बच्चों प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। क्लियर? तीसरा स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, तीसरा स्टेप क्या है? ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH2O, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H। इज इट क्लियर? H, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। अगली रिएक्शन आपकी स्लो रिएक्शन होती है। तिवारी सर कैसी रिएक्शन होती है बताओ भाई? स्लो रिएक्शन होती है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, स्लो रिएक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, उसके पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गए भाई, वाटर के तो खत्म हो गए, लेकिन इसने उसका तो उसका इलेक्ट्रॉन दिया, अपना भी इलेक्ट्रॉन उसे दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2O, ये 2 लोन पेयर चाहे तो लिख दें। इसको हम बोलेंगे बच्चों इथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे बोलो? इथाइल कार्बोकैटायन। ये जो आपका बना है CH3 CH2 पॉजिटिव, इसे हम बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। अगला स्टेप देखिए, बड़ा मज़ेदार है भाई, मैकेनिज्म है भाई। CH3 CH2 पॉजिटिव को बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं CH पॉजिटिव। देखिए वही है, ये मैं नाम दोबारा नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड है कि इथाइल कार्बोकैटायन ही है। अब क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के यहाँ जाएंगे। हाइड्रोजन किस फॉर्म में फ्री हो जाएगा? H+ के आयन फॉर्म में फ्री हो जाएगा। तो अगला स्टेप ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस जो प्रोटॉन था भाई, कैटलिस्ट क्यों है? कि इट डजंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट फैसिलिटेट द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोटॉन जो दिया था इसका प्रोटॉन निकल गया, तो ये जो बनेगा बच्चों दिस इज कॉल्ड एज ईथीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म फॉर द डिहाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म for the dehydration of ethanol
टू फॉर्म इथीन। एक बार मैं फिर से इसका रिवीजन करवा रहा हूँ बच्चों आपको, मेरे साथ चलिए। H2SO4 लिया, ठीक है सर लिया, पानी में डाला पानी में टूटकर इसने 2 आयन दिए, प्रोटॉन दिया, HSO4 दिया, ठीक है। इथेनॉल का करना है, इथाइल एल्कोहल का करना है, इथेनॉल ले लिया, 2 लोन पेयर हो गए, क्यों? ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 लोन पेयर हो गए। ये जो प्रोटॉन मिला था इसने अटैक किया, जब अटैक किया इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एल्कोहल तो पहले से ही था, प्रोटॉन जुड़ गया तो इसका नाम हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। चलो भाई आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ भाई, प्रोटोनेटेड एल्कोहल ये हमने ले लिया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल पॉजिटिव चार्ज है। तीसरे स्टेप में पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी उसकी तरफ चला जाएगा, वो हो गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकैटायन बन गया? इथाइल कार्बोकैटायन बन गया। इथाइल कार्बोकैटायन जो बना, अब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन का तो कार्बन का, साथ में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, बन गया इथीन। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और हाइड्रोजन रिलीज हो गया। सो ये बच्चों सेकेंड मैकेनिज्म था, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म इथीन। नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बड़ा मजा आएगा। जब 5 में से 1 आना है पेपर में, ये तो श्योर है, 100% श्योर है ना। बाकी मेहनत आपकी है जी। चलिए 2 मैकेनिज्म हो गए। तीसरा देखिए, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्सेस ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म डाइथाइल ईथर, है ना। ये हमारा अगला मैकेनिज्म है बच्चों, ये हमारा अगला मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म फॉर दी, इसको अभी ऐसा लिख सकते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, ये हमारा मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म फॉर दी एसिड कैटेलाइज्ड excess of ethanol to form डाइथाइल ईथर, या बच्चों इसका आईपीएससी नेम कोई बताएगा भाई? इथॉक्सी इथेन। नोट कर लीजिए हेडिंग, मैकेनिज्म फॉर द एसिड कैटेलाइज्ड excess of ethanol to form डाइथाइल ईथर, है ना। टू फॉर्म excess of ethanol to form डाइथाइल ईथर। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला स्टेप वही पहला स्टेप जो हर बार करते हैं, सारे के सारे एसिड कैटेलाइज्ड हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड होगा, H2SO4 होगा। इसका नाम क्या है? सबको मालूम है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड है। पानी में डालेंगे एक्वस, टूटेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। टूटने के बाद क्या देगा? H पॉजिटिव देगा और HSO4 क्या देगा? नेगेटिव देगा। H पॉजिटिव देगा और HSO4 क्या देगा? नेगेटिव देगा। एक्वस पानी में, ये भी एक्वस पानी में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे तिवारी सर? प्रोटॉन बोलेंगे। पहला स्टेप है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। हर बार बच्चों ये फर्स्ट स्टेप में होता है कि वो प्रोटॉन देता है। अगले स्टेप में चलते हैं बच्चों। ये मुझे बताइए, हमारा इथेनॉल कम है कि ज़्यादा है? देखिए हमारा इथेनॉल ज़्यादा है बच्चों, एक्सेस ऑफ इथेनॉल है, हमारा इथेनॉल ज़्यादा है। चलिए सेकेंड स्टेप ये हो गया CH3। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए सेकेंड स्टेप, एक्सेस ऑफ इथेनॉल, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया OH, है ना। एक्सेस ऑफ इथेनॉल, ये प्रोटॉन आ गया, इसका नाम सबको मालूम है, इसका नाम इथेनॉल हो जाएगा, H+ जुड़ जाएगा। बताओ भाई ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है कि नहीं है? तिवारी सर है। नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक मारेगा,
नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक मारेगा, है ना। ये प्रोटॉन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा O, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक लोन पेयर रहेगा, एक पॉजिटिव आ जाएगा। इसका नाम क्या है? ओ भैया मेरा नाम तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, क्योंकि मुझ में प्रोटॉन जुड़ता है, तो ये प्रोटॉन है तो ये हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब देखो बच्चों, तीसरा स्टेप आपका थोड़ा समझने वाला है। हमने इथेनॉल कम लिया है कि ज़्यादा लिया है? बताओ भाई। तिवारी सर ज़्यादा लिया है। चलो भाई, तो हम इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल और लिखेंगे क्योंकि एक्सेस में ले रहे हैं। ये देखिए CH3 CH2O, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और H, एक और ले लिया, एक्सेस में था। चलो प्लस ये भाई साहब आ गए हमारे पास, प्रोटोनेटेड एल्कोहल आ गए। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया O, ये H और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ भाई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? तिवारी सर है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। जब यहाँ पर जाएंगे तो इसका तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। इथेनॉल क्या करता है? इस पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। चलिए अब क्या होगा, देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा आपका CH3, है ना, CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा O, और O से H, ये जो H बचा ये भी आ जाएगा। O से H, इसने तो अटैक कर लिया, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। फिर से देखिए, CH3 CH2, O से H जुड़ा है तो H नीचे आ गया, CH2 जुड़ गया तो CH2 CH3। क्लियर हो गया? बोलो भाई, ये H नीचे आ गया। अब जो है ये जो वाटर था यहाँ पर निकल जाएगा, ईथर। बच्चों आप ध्यान दीजिए, C2H5O C2H5 ईथर है, लेकिन ईथर में एक कमी रह गई है कि प्रोटॉन झूला हुआ है। अभी हमें प्रोटॉन को भगाना है, तो ये कहलाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। तो भैया इसका नाम होगा प्रोटोनेटेड ईथर। चलो अगला स्टेप देखिए, नंबर 4 लास्ट स्टेप। बच्चों तैयार हो जाइए। वो जो प्रोटोनेटेड ईथर था, CH3 CH2OH, पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3, कोई दिक्कत नहीं। ये था प्रोटोनेटेड ईथर था, प्रोटोनेटेड ईथर था, ठीक है, प्लस H2O। ये जो है ये प्रोटोनेटेड ईथर था बच्चों, कोई दिक्कत? प्रोटोनेटेड ईथर था। इस प्रोटोनेटेड ईथर की पानी से रिएक्शन हो रही है, ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव इस पर अटैक मारेगा, बन गया ईथर भाई, बन गया ईथर। ये हो जाएगा CH3 CH2O, ये हो जाएगा O CH2 CH3 प्लस H3O पॉजिटिव। ये हमारा जो हीरो था, हीरालाल था, डाईथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम है इथॉक्सी ईथेन। बच्चों हमारा मैकेनिज्म का नाम क्या था? ये हमारा तीसरा मैकेनिज्म था, जिसका नाम था मैकेनिज्म फॉर द एसिड कैटेलाइज्ड एक्सेस ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म डाईथाइल ईथर। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए। रिवीजन, फिर से रिवीजन। सल्फ्यूरिक एसिड टूटा, प्रोटॉन दिया, HSO4 नेगेटिव दिया, इथेनॉल लिया, प्रोटॉन से रिएक्ट किया, नेगेटिव के पॉजिटिव, हमेशा एरो बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, हमेशा, ऑलवेज एरो विल बी देयर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसने इसको अटैक किया, जब इसने इसको अटैक किया यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये H हो गया, इथेनॉल था, इथेनॉल से प्रोटॉन जुड़ गया, ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इथेनॉल है, तो हमने ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से इसने अटैक मारा, देखिए इसका अटैक हुआ प्रोटोनेटेड अल्कोहल से, ठीक है, ये यहाँ से निकल रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने इसको अटैक किया, CH3 CH2OH CH2 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर बन गया। प्रोटॉन अभी लटका हुआ है, उसे हमने बोला प्रोटोनेटेड ईथर, फिर से पानी से रिएक्शन हुई, ये ऊपर गया न्यूट्रलाइज करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज आया, इसके पॉजिटिव को इसने अटैक किया, तो ये बन गया डाईथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन। तो बच्चों ये हमारा तीसरा मैकेनिज्म है, ठीक है, जहां हमें इथेनॉल से डाईथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन बनाना है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों।
चलिए अगला मैकेनिज्म है ना, नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए, जल्दबाजी मत करिए, पॉज द वीडियो एंड देन नोट सो दैट थिंग्स विल बिकम वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए साहब, लास्ट मैकेनिज्म, आखिरी मैकेनिज्म, लास्ट मैकेनिज्म, आखिरी मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन बिटवीन ईथर एंड HI। HI मतलब समझते हो बच्चों, हाइड्रो आयोडिक एसिड, ईथर एंड HI टू फॉर्म ईथर एंड HI टू फॉर्म मिथाइल आयोडाइड, टू फॉर्म, बोलो, टू फॉर्म मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। बच्चों हम ये मैकेनिज्म बता रहे हैं जिसमें रिएक्शन हो रही है किस किस के बीच में, ईथर की रिएक्शन हो रही है हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ, और दो चीज़ें बन रही हैं। बताइए कौन कौन सी दो चीज़ें बन रही हैं, देख के बताइए, मिथाइल आयोडाइड और बोलिए इथेनॉल, ठीक है, ये दो चीज़ें बन रही हैं। चलिए लिखते हैं मैकेनिज्म। पहला स्टेप CH3O C2H5 लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। बताइए बच्चों ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक ईथर है, टेल टू मी। ये जो हमारा ईथर है बच्चों, ये सिमेट्रिक ईथर है या एसिमेट्रिक ईथर है, बताइए। तिवारी सर ये एसिमेट्रिक ईथर है, ठीक है, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन है, या हम इसको बोल सकते हैं इथाइल, कॉमन नेम में बोल सकते हैं इथाइल मिथाइल ईथर है, एसिमेट्रिक ईथर है, ठीक है। चलो इथाइल मिथाइल ईथर अंडरस्टूड है। एसिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि एक जगह मिथाइल है और एक जगह इथाइल है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HI से, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, सबको मालूम है भाई, HI से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। प्रोटॉन है, निगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा, जब ये निगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा तो CH3OH एक लोन पेयर बचा, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड C2H5O प्लस, ये आयो निगेटिव हो गया। न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, इसको कौन सा आयन बोलेंगे, बोलो, आयोडाइड, आयोडाइड आयन बोलेंगे। कोई दिक्कत, बताओ भाई। ईथर तो था, ईथर तो था, ईथर से प्रोटॉन जुड़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। अगले स्टेप में देखिए भाई, ये जो भाई साहब है CH3O एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, ये H हो गया, C2H5 हो गया, जिसको हम प्रोटोनेटेड ईथर बोलते हैं। इसकी रिएक्शन होगी I निगेटिव से, ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, I निगेटिव को पहले लिख दो न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि अटैक इधर से करता है ना, तो इसको हम पहले लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका I निगेटिव प्लस ये हो जाएगा CH3, ये हो गया O लोन पेयर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है भाई साहब पे, ये हो गया H, ये हो गया C2H5। अब क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव अटैक होता है, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव अटैक होगा तो ये अटैक मारेगा इस तरफ, है ना। ट्रांजिशन स्टेट बनती है बच्चों, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो ये दोनों आपस में ट्रांजिशन स्टेट से जुड़ते हैं। देखो कैसे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देखना। सबसे पहले यहाँ आ जाता है I डैश डैश डैश, ये हो जाता है CH3, ठीक है, डैश डैश डैश, ये बन जाता है O डैश डैश डैश, ठीक है, यहाँ पर ये बन जाता है H डैश डैश डैश, ये बन जाता है C2H5, दो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ये पूरी की पूरी बच्चों कौन सी स्टेट बन जाती है बताइए, ये पूरी की पूरी एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ट्रांजिशन स्टेट I है, CH3 है, OH है, पॉजिटिव है, O2H5 है, नेगेटिव है ना। इसको हम बोलते हैं बच्चों कौन सी स्टेट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होता है, इसमें रस्सा कस्सी होती है, झूमा झटकी होती है। I क्या करता है, पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। I क्या करता है, मिथाइल के साथ चला जाता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या होता है, मैं यहीं से अगला स्टेप बना दूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। यहाँ पे क्या हो जाता है, CH3I, देखो मैंने लिखा था मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड टूट जाता है, उसके साथ चला जाता है, और प्लस ये हो जाता है C2H5OH इथेनॉल। तो ये आपका हो गया बच्चों मिथाइल आयोडाइड, और दूसरा हो गया बच्चों इथेनॉल। चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं जी, ठीक है।
एसिमेट्रिक ईथर हमें लेना है, HI से रिएक्शन करवाना है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो रहा है, ये निगेटिव इसको अटैक कर रहा है, पॉजिटिव को अटैक कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, जब इसको अटैक करता है तो क्या होता है, CH3OH C2H5, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, I नेगेटिव अलग हो जाता है। अगला स्टेप देखिए, I नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा, जब अप्रोच करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, सब आपस में, सबके बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट चलती है। ये देखो ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसके साथ चला जाता है, ये पूरा इसके साथ चला जाता है, और ये बन जाता है मिथाइल आयोडाइड एंड इथेनॉल। तो बच्चों ये ध्यान दें कि मैंने ये जो आपको 5 मैकेनिज्म बताए हैं, इन 5 मैकेनिज्म में से कोई एक मैकेनिज्म श्योर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इस बात पर ध्यान देना, ठीक है। कोई दिक्कत भाई किसी को? चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से। मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बच्चों जो अगला फ्रेगमेंट इसमें पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें ये बता रहा हूं कि किस तरह से हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मिथेनॉल से रिएक्शन करके हम किस तरह से इन कंपाउंड को बना सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है प्रिपेयर दी फॉलोइंग कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है। प्रिपेयर दी फॉलोइंग कंपाउंड बाय the reaction between methanol and Grignard reagent। मिथेनॉल एंड बोलो बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिकॉल करो भाई, रिकॉल करो क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या फार्मूला होता है मिथेनॉल का, जल्दी से रिकॉल करो बच्चों, इसको रिकॉल करो, ठीक है, इसको रिकॉल करो। पहला जो आपका कंपाउंड ये पूछ रहे हैं जो हमें बनाना है वो ये है CH3CH2OH, ये पहला कंपाउंड है, ठीक है। इसका नाम बताओ भाई, नाम बताओ। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। आपको 2 चीजें दी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिए क्या है। उन्होंने ये कहा है कि हमने आपको 2 चीजें दी हैं, 2 चीजें, एक दिया है मिथेनॉल, बिल्कुल सही तिवारी सर, दूसरा दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन दोनों का इस्तेमाल करके आपको इस कंपाउंड को बनाना है। अब भाई इस कंपाउंड का नाम क्या है, आईपीएससी नेम देखिए, OH फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। चलिए मैं नाम ही लिख देता हूं, 1 2 3, 2 से मिथाइल जुड़ा है, इसका नाम है बच्चों 2 मिथाइल। 1 2 3 2 मिथाइल, ये 3 है प्रोपेन और OH ऑल है तो प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। हमें इन दोनों का यूज करके बनाना है। कुछ याद आ रहा है? बताओ भाई, कुछ याद आ रहा हो तो जल्दी से मुझे बताओ। कि मैं बता चुका हूं आपको, प्रैक्टिस आपने अगर की होगी तो आप कर लोगे। अब ध्यान से सुनिए, सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूं यदि आपने नहीं भी सुना है तो। अब हमें मिथेनॉल चाहिए, मिथेनॉल के अंदर HCHO 2 हाइड्रोजन होते हैं, OH से जुड़ने वाले पहले पार्ट को के तोड़ के, देखिए मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कभी नहीं। आप OH से जुड़ने वाले कार्बन को छोड़ दीजिए, छोड़ के दूसरा जो टुकड़ा है उस टुकड़े का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लीजिए, और ये वाला जो टुकड़ा है इसका एल्डिहाइड बना लीजिए, है ना। पहला OH से जुड़ने वाले पहले कार्बन को तोड़ के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लीजिए, समझ रहे हैं आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लीजिए। चलिए बनाइए, चलो बनाता हूं सर मैंने बना लिया CH3CH3MgBr, ये बना लिया मैंने। आपको रिएक्शन लिखनी है ये बनाने के लिए, ये वाला कंपाउंड बनाने के लिए। तो सर ने मुझे बताया था
कि भाई ये टुकड़ा तोड़ के लिख लो, मैंने बना लिया। अच्छा प्लस, ये हो गया प्लस। अब दूसरा टुकड़ा ये बचा। अब तुम मुझे बता दो दूसरे टुकड़े में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन बचे। भाई दूसरे टुकड़े में 2 हाइड्रोजन बचा और 1 कार्बन बचा। अगर आपको याद हो HC डबल बॉन्ड हो, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। भाई दूसरा टुकड़ा यही तो है ना आपका दूसरा टुकड़ा CH2। पहले वाले टुकड़े को छोड़कर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है और दूसरे वाले टुकड़े से आपको एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है। अब एल्डिहाइड में हमारे पास यही तो बचा ना, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन बचा। अब जब कार्बन बचा तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 तो 2 तो फ्री होगी, तो यहाँ हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया। इसका नाम हो गया मिथेनल। देख लो ये मिथेनल लिखा भी हुआ आपका मिथेनल। भाई मिथेनल तो हमें मिल गया क्योंकि CH2 है। हमारी खोज क्या थी, दूसरे को खोजना। भाई जो इन्होंने सवाल दिया था इसमें भी आपका टेस्ट लिया था, एक तो तुमको लिख के हेल्प आपको दे दी मिथेनल, आपने यहां से मिथेनल चुरा लिया HCHO, ये हो गया। खोजना था हमें ये, तो हमने सिंपल खोज लिया। अब देखिए अब क्या होगा, ये वाले टुकड़े पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये वाले टुकड़े पे हो गया निगेटिव चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ये यहां शिफ्ट हो गया। इस पर हो गया निगेटिव चार्ज, इस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, ये जुड़ गया। क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला पूरा निगेटिव टुकड़ा इससे जुड़ गया, तो क्या होगा जल्दी बताओ। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। क्या हो गया बोलो, HC सिंगल बॉन्ड O से आपका जुड़ गया MgBr, और इससे क्या जुड़ गया, इससे ये पूरा टुकड़ा जुड़ गया CH, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH3, ये है। चलिए अब ये आपका एडिशन कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड बन गया बोलो, एडिशन कंपाउंड बन गया। अब हम करवाएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, जगह नहीं है मैं यहां लिख रहा हूं। क्या करवाया बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, पानी मिला के तोड़ा HOH क्लीवेज। देखिए यही बन गया आपका ये कंपाउंड। अब मिला लीजिए, कैसे मिला लीजिए, देखिए CH3 CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH के बाद CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH, मिल गया, ये मिल गया कंपाउंड, जिसको हमने कहा था 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये था कि उन्होंने एक मिथेनॉल दिया था और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया था। इज इट क्लियर। और अब उन्होंने ये बोला था कि आपको अगर ये प्रोडक्ट बनाना है तो इसके लिए कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप इस्तेमाल करोगे, तो इसके लिए हमने ये वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल किया। कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। तो इसके लिए जो सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कोई इसका नाम बता सकता है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या होगा। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। अगर आपको कोई नाम पूछे कि भाई इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोप का आइल प्रोपाइल और 2 चेन वाले को आइसो बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे इसका नाम पूछे तो आप बोल दोगे आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। पॉज करिए और पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला उन्होंने जो बनाने को दिया है भैया, क्यों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक चीज और बढ़ा देता हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेम इट, तो पहले वाले का नाम अपने को मिल गया, क्या मिला नाम, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल गया, वो हमने लिया था। इन्होंने तो दूसरा हमें बनाने को दिया है बच्चों, ये दिया है, ये हो गया CH2OH, ये हमें बनाना है, ये हमें बनाना है। रिंग दिया है, रिंग के बाद आपका CH2 दिया है और OH दिया है, इसको हमें बनाना है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। चलो ये हमें बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज तिवारी सर ने क्या बताया था, OH से जुड़ने वाले कार्बन से आपको एल्डिहाइड बनाना है और बाकी से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। चलिए बना लेते हैं, चलिए इसी को करना है। सबसे पहले हम CH2 को तोड़ते हैं, HC डबल बॉन्ड, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है बच्चों। बनाना हमें ये है, चलो रिएक्शन यहाँ से लिखता हूँ, HC डबल बॉन्ड हो, इसका नाम मिथेनल है, ये तो दे ही रखा है मिथेनल।
ग्रेनाड एजेंट कौन सा लेना, तो ये टुकड़ा ग्रेनाड में ले ले, प्लस ये रिंग, सॉरी ये इसको ऐसे लिख देते हैं ना, ये Mg, ये Br, ये कौन सा चार्ज आएगा बताइए, पॉजिटिव, ये कौन सा नेगेटिव, नेगेटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव इससे जुड़ेगा, ये वाला नेगेटिव इससे जुड़ेगा, कोई दिक्कत बताओ। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या हो गया, ये यहाँ जुड़ गया, तो जब ये यहाँ जुड़ गया तो बच्चों क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये रिंग बनेगी, रिंग किससे जुड़ रही है, CH2 से, तो CH2 जुड़ गया, डबल बॉन्ड की जगह कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किससे जुड़ गया, Mg से, और Mg किससे जुड़ गया, Br से, है ना, ये बन गया एडिशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बन गया बच्चों बताओ, एडिशन कंपाउंड। अब हम क्या करवाते हैं, एसिड की प्रेजेंस में इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस, पानी मिला के तोड़ दें, चलिए करवाते हैं, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया क्लीवेज। जब क्लीवेज हो गया तो जो कंपाउंड हमने यहाँ लिया था वही कंपाउंड हमें मिल गया, रिंग मिल गई, ये हो गया CH2, ये हो गया OH, और प्लस Mg, ये हो गया Br, और ये हो गया OH। तो अगर मैं पूछूं कि भाई ये बनाने के लिए आपने कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो जो हमने लिया है उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम है बच्चों साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो मैं एक सबसे, आप कुछ भी आ सकता है वो तो पेपर में भाई, एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको OH से जुड़ने वाले कार्बन में जो भी है उससे आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, और बाकी का जो टुकड़ा बचता है उसको आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर देना है। नोट डाउन बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट इस पार्ट के आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों, बढ़ते हैं। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस दिए बच्चों जिन्हें हमें कंप्लीट करना है ना, ये सेगमेंट्स हैं, कंप्लीट दी। यहाँ पे आपको आपका दिमाग भी लगाना है भाई, मैं सारी रिएक्शंस नहीं बताऊंगा, आपको अपना दिमाग लगाना है और आपको करना भी है। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस, तो ये है बच्चों क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड इन आवर एग्जामिनेशन, कई बार ये हमारे परीक्षाओं में ये पूछा है, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। कोई दिक्कत, चलिए पहली क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों में, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एरो के ऊपर दिया इन्होंने H2O/H+, चलिए कंप्लीट करिए। करवा चुका हूं मैं आपको, ये करवा चुका हूं क्योंकि एसिमेट्रिक एल्कीन है बच्चों, दिमाग लगाइए कौन सा रूल लगेगा, मार्क एडिशन लगेगा। यहाँ पे कौन सा एडिशन लगेगा बताइए, मार्क एडिशन यहाँ पर हमारा लगना है। कोई दिक्कत, चलिए अगला सोचिए जब तक क्या होना चाहिए। अगला दे रहा हूं मैं आपको, ये रिंग हो गई, डबल बॉन्ड O हो गया, ये CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, O हो गया, CH3, क्या हो गया बताइए ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है या एस्टर है, बताइए जल्दी से बताइए। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कीटोन है या एस्टर है। इन्होंने एरो पे बच्चों ये दिया है NaHB4 NaBH4, सोडियम बोरोन हाइड्राइड। सोडियम बोरोन हाइड्राइड का बच्चों फार्मूला क्या होता है, NaBH4, दिमाग लगाइए। सोडियम बोरोन हाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर क्या लगेगा बोलो, हाइड्रोजन लगेगा। सोचिए जब तक मैं आपको बताता हूं, थिंक ऑफ इट, सोचिए। अगला देखिए, नेक्स्ट तीसरा है CH3 CH2 CH CH3 CHO, यहां पर भी इन्होंने क्या दिया है NaBH4। चलिए तीन इक्वेशन है बच्चों, तीनों को आपको करके बताना है, कंप्लीट द इक्वेशन। सोचिए
ये आपके बुक का है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चंस बच्चों आ चुके हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला वाला करते हैं। ये H2O है बच्चों, क्या हम इस H2O को तोड़ के HOH नहीं लिख सकते? HOH नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तिवारी सर ने क्या बताया था? ये मार्कोनिकॉफ एडिशन है, मार्कोनिकॉफ रूल है। कम हाइड्रोजन ज़्यादा हाइड्रोजन, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा बताओ? कम वाले के पास। पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा बोलो? ज़्यादा वाले के पास। तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए बताइए? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो इन्होंने तोड़ा नहीं है, इन्होंने H2O दिया है, वो आप अपने दिमाग में रखने के लिए इसको तोड़ लीजिए, तोड़ के रिएक्शन को पूरा कर दीजिए। 1 2 3 प्रोप का एड बनाया प्रोपेन, OH को बोलते हैं ऑल, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? इट्स नेम विल बी 2 प्रोपेनॉल। अगला करिए, चलिए अगला देखो बच्चों, अगले वाले में ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस मतलब ये हाइड्रोजन को जोड़ता है। रिड्यूस मतलब ये हाइड्रोजन को जोड़ता है। ये हाइड्रोजन कभी भी कीटोनिक ग्रुप में हाइड्रोजन को नहीं जोड़ता, ये एक हाइड्रोजन को जोड़ता है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन में। ये एस्टर वाला कार्बोनिल ग्रुप है COO। ये कार्बोनिल ग्रुप एस्टर का है और ये कार्बोनिल ग्रुप कीटोन का है। तो जब भी रिडक्शन होता है तो रिडक्शन हमेशा कीटोन ग्रुप का होता है, ध्यान रखना। रिडक्शन हमेशा कीटोन ग्रुप का होता है, एस्टर ग्रुप का रिडक्शन NaBH4 नहीं कर पाता। तिवारी सर क्यों नहीं कर पाता? मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका जो कुछ मत करो, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दो और यहाँ H लगा दो। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं है। ये हो गया OH और ये आपका हो गया, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट द रिएक्शन आए तो C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये अल्डिहाइड ग्रुप है और आपको मालूम है कि अल्डिहाइड ग्रुप का जब कभी भी रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। ये फिक्स है कि जब कभी भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बनेगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पर तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ा, NaBH4 ने एक हाइड्रोजन को जोड़ा। यहाँ पर NaBH4 क्या करता है? 2 हाइड्रोजन को जोड़ता है। तो CHO है, CHO में अगर 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया? CH2OH, है ना। तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका CH2OH। ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया। तो पेपर में आया था कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली कर दें। यहाँ मार्क एडिशन लगेगा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा क्योंकि एस्टर का रिडक्शन नहीं होता। यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एल्कोहल में या प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन, क्वेश्चन है बच्चों ये, राइट डाउन द मेन प्रोडक्ट formed, write down the main product formed by heating compound with HI। मतलब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं और उन्होंने कहा है कि इन कंपाउंड को यदि आप HI के साथ हीट करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बन सकते हैं। इन कंपाउंड को यदि आप HI के साथ हीट करेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो क्या हो सकते हैं बोलो? बन सकते हैं। आप कंपाउंड देखिए, पहला CH3, CH2, CH, CH3, CH2O और CH2, CH3, ये है, ये कंपाउंड है भाई। आपको किसके साथ हीट करना है इस कंपाउंड को? इस कंपाउंड को HI के साथ हीट करना है। तो ये बोल रहे हैं बताओ भाई कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? लगाइए दिमाग लगाइए, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि किसके साथ H जाएगा और किसके साथ I जाएगा, है ना। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, क्योंकि देखो आपको O के साथ H जोड़ना है
और इसके साथ आई जोड़ना है, तो आई इसके साथ जाएगा, एच इसके साथ जाएगा, या एच इसके साथ जाएगा, आई इसके साथ जाएगा। अब दिमाग लगाइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला कार्बन कौन सा, आप कहोगे 1 डिग्री है। क्यों? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है ना, ध्यान देना। ये वाला कार्बन कौन सा है, तो आप बोलोगे तिवारी सर ये भी 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है। ये 1 डिग्री में बड़ा वाला है और ये 1 डिग्री में छोटा वाला है। क्लियर? फिर से देखिए, पहला वाला 1 डिग्री में कैसा है बोलो, बड़ा वाला है, और दूसरा वाला 1 डिग्री में छोटा वाला है। तो 1 डिग्री में छोटे वाले के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, आई, और बड़े वाले के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, एच। छोटे वाले के साथ हमेशा जुड़ेगा आई, और बड़े वाले के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, एच। हमेशा ध्यान रखना, अगर डिग्री सेम हो, छोटे वाले के साथ आई, बड़े वाले के साथ एच। बोलो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये हो गया CH3, ये हो गया CH2I। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिग्री अगर सेम हो, बीच में ईथर हो, ऑक्सीजन लिखा हो, तो बड़े वाले से जुड़ेगा H, छोटे वाले से जुड़ेगा I। कंप्लीट द रिएक्शन इन योर कॉपी बच्चों, कॉपी में इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिए, दिमाग लगाइए डिग्री के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं भाई। सेकंड, ये हो गया बच्चों, ये हो गया CH2, ये हो गया वो एक कंपाउंड ये हो गया। ठीक है, यहां भी वही क्वेश्चन है कि आपको इसकी रिएक्शन HI से करनी है, HI से हीट हो रहा है, अब किसके साथ H जाएगा, किसके साथ I जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो, देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था, डिग्री सेम है, बड़े वाले के साथ H, छोटे वाले के साथ I। यहां दिमाग लगाइए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाइए क्या करना पड़ेगा भाई। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि यहां पे O किससे जुड़ा है, तो आप बोलोगे तिवारी सर या तो इस कार्बन से जुड़ा है या फिर बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है। अगर वो इस वाले कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला आपका कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। देखो कॉन्सेप्ट समझो, रटना नहीं है, समझना है। और बेंजीन का जो कार्बन होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, अगर आप इसको लिखें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए ये sp2 कार्बन है। भाई आप हम यहाँ रिंग बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बॉन्ड बना दिया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि भाई sp2 क्यों हो गया, sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन जो होता है बच्चों, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले के साथ H आएगा और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले के साथ I आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले के साथ क्या आएगा बोलो, H आएगा, और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले के साथ क्या आएगा, I आएगा। तो अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, बोलो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताइए। ये हो गई आपकी रिंग, ये रिंग हो गई, ये हो गया CH2, CH2 वाले के साथ I आ जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड। यदि आप इसका नाम लिखें तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल आयोडाइड, और अगर इसका नाम लिखें तो ये O टूटकर इसके साथ H आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फिनोल, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फिनोल। कंप्लीट द रिएक्शन, है ना। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बताया सर आपने कि sp2 है, sp3 है। अरे भाई सीधी सी बात, अगर रिंग हो, O लगा हो तो उसके साथ H जोड़ दो, बात खत्म करो, टेंशन ना लो, ठीक है। और CH2 वाले के साथ I लिख दो। कोई कंफ्यूजन बच्चों? नोट डाउन दिस रिएक्शन इन योर कॉपी। तो बच्चों ये था सेगमेंट कि आपको अगर HI से रिएक्शन दी है तो किस तरह से आपको HI से रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए और भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कंप्लीट द रिएक्शंस में। चलिए करिएगा आप इसको। नंबर 3, CH3 CH2 CH2O CH3 प्लस HBr। बच्चों अभी तक तो जो मैंने आपको हीटिंग बता रहा था वो HI के साथ बता रहा था, अब एंड कर लो, एंड HBr के साथ भी है।
चलो बताओ भाई, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था अभी कुछ देर पहले ही बताया भाई कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो जल्दी से। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो जल्दी से। हाँ बताओ भाई, अभी बताया था कुछ देर पहले मैंने आपको, भाई ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है, छोटा है बड़ा है, बड़े वाले के साथ एच जाएगा, छोटे वाले के साथ हेलाइड आएगा, क्या बन जाएगा बोलो? ये हीट कर रहे हैं, ये हो जाएगा CH3Br, छोटे वाले के साथ हेलाइड चला गया, बड़े वाले के साथ क्या होगा बोलो? प्लस CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम बोलो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। नाम बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। देखिए कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहिए, दोनों अगर सेम डिग्री है, दोनों अगर सेम डिग्री है तो छोटे वाले के साथ हेलोजन जाएगा और बड़े वाले के साथ एल्कोहल जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता हूं, दिमाग लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग लगाना, तैयार रहना बच्चों। OC2H5, बताओ भाई इसका IPSC नेम बताया कोई मुझे, या कॉमन नेम? फेनेटॉल। वैसे इसको फेनेटॉल बोलते हैं, इथाइल फिनाइल, ई पहले आता है तो हम इसको बोल सकते हैं इथाइल फिनाइल, इसको हम बोल सकते हैं इथाइल, और इसको हम बोल सकते हैं फिनाइल, इथाइल फिनाइल ईथर। इसकी रिएक्शन हमें HBr से करनी है। बताओ भाई, कोई बताओ, इथाइल के अंदर जो कार्बन होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3। ऑक्सीजन का जो फिनाइल वाला कार्बन होगा कौन सा होगा? sp2। बताओ भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? मालूम चल गया तिवारी सर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। आप छोड़ दीजिए, अगर फिनोल के साथ वो जुड़ा हो तो उसके साथ जोड़ दीजिए आंख बंद करके, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना भी घातक हो जाता है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन पूछे, sp2 है सर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कम के साथ ब्रोमाइड जाएगा, ज़्यादा के साथ एच जाएगा, तो बच्चों अगर इसको हीट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रिंग, रिंग के साथ ये बन गया फिनोल, और ये हो जाएगा C2H5Br। नाम मालूम है सबको, ये फिनोल है, और इसका नाम लिख लीजिए ब्रोमोइथेन, है ना, उसका नाम लिख लीजिए ब्रोमोइथेन। ठीक है, फिनोल और ब्रोमोइथेन। चलिए अगला बढ़ते हैं भाई, फिनोल और बोलो बच्चों ब्रोमोइथेन। अगला वाला करते हैं, तैयार रहिएगा। अगला जो है हमारा वो ये है CH3 होल थ्राइस C, ये हो गया O, और ये हो गया आपका CH2CH3। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HI से। चलो भाई बताओ बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बता दो भाई। अब यार डिग्री पे आओ बच्चों, बताओ ये वाला कार्बन कौन सा डिग्री है? बताओ जल्दी बताओ, ये वाला जो हमारा कार्बन है ये कौन सा डिग्री है? तिवारी सर ये 3 डिग्री है। ये वाला क्यों 3 डिग्री है? ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है ये तीन कार्बन से जुड़ा है। ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री है क्योंकि एक से जुड़ा है। आपने पढ़ा था, मैंने आपको SN1 SN2 में पढ़ाया था, जितना ज़्यादा डिग्री वाला कार्बोकैटायन होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा। ऐसे याद रखो, अगर दोनों डिग्री सेम हो, दोनों डिग्री सेम हो, छोटा वाला आयोडाइड बनाएगा, बड़ा वाला एल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर डिग्री अलग अलग हो, एक कम डिग्री हो और एक ज़्यादा डिग्री हो, तो ज़्यादा डिग्री वाला चूंकि ज़्यादा स्टेबल होता है तो वो हमेशा आयोडाइड बनाएगा, और कम डिग्री वाला हमेशा एल्कोहल बनाएगा। तो बताओ भाई, तिवारी सर ये आयोडाइड बनाएगा और ये वाला एल्कोहल बनाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों CH3 होल थ्राइस Ci, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और प्लस छोटा वाला जो हमारे भाई साहब है CH3 CH2OH, ये जो है एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और इसका नाम आप लिख सकते हैं इथेनॉल। ध्यान रखिएगा, अगर ईथर है, एक तरफ कम डिग्री है, एक तरफ ज़्यादा डिग्री है, तो ज़्यादा डिग्री वाले के पास आयोडाइड जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अगर रिंग है, रिंग के पास ऑक्सीजन है, sp2 sp3 sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास हाइड्रोजन जाएगा, कम वाले के पास Br या हेलोजन जाएगा। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। नोट करिए। चलिए अगली रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों,
बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जो मैं अगली रिएक्शन आपको देने जा रहा हूँ। चलिए अगली रिएक्शन, ये मैंने लिया बच्चों फेनेटॉल OC2H5। अगर आप इसका नाम लिखें तो बच्चों इसका नाम है फेनेटॉल। वैसे हम इसको बोल सकते हैं इथाइल फिनाइल ईथर, इसको फिनाइल बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं, ABCD में ही पहले आता है, तो हम बोल सकते हैं इथाइल फिनाइल ईथर। आपके पेपर में मान लीजिए रिएक्शन ऐसी आ गई, इन्होंने ये लिखा और इन्होंने एक एरो दे दिया और एरो के ऊपर लिख दिया इन्होंने HNO3 कॉन्सेंट्रेट HNO3 और नीचे लिख दिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4। आपको मालूम है कौन सी रिएक्शन है? नाइट्रेशन। HNO3 से जब कभी भी रिएक्शन होती है बच्चों तो अकेले नहीं होती है, वहाँ पे हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था भाई, याद है? भूल गए कि कभी भी रिंग वाले कंपाउंड से आप रिएक्शन लिखेंगे तो आप उसको HONO2 के फॉर्म में लिखिए। ये भी नाइट्रिक एसिड है, HNO3। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है बच्चों, ध्यान रखना। जो एरोमेटिक ईथर होता है ये भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। पहले ये H और ये OH क्या निकल गया? -H2O। ये NO2 ऑर्थो पे चला जाएगा, फिर ये H और ये OH H2O निकल गया, ये पैरा पे चला जाएगा। तो जो दो प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों वो ये बनेंगे, ये हो जाएगा OC2H5, ये हो जाएगा आपका NO2 ऑर्थो नाइट्रोफेनेटॉल, ऑर्थो नाइट्रोफेनेटॉल, और दूसरा पैरा पे आ जाएगा बच्चों, है ना? हम पैरा ले लेते हैं, ये हो जाएगा OC2H5, ये पैरा पे आ जाएगा NO2 और ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफेनेटॉल। तो हमारे जो दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें वो बनेंगे ऑर्थो नाइट्रोफेनेटॉल और दूसरा हमारे बनेंगे बच्चों पैरा नाइट्रोफेनेटॉल। इसको नोट कर लीजिए। इज इट क्लियर? तो बच्चों इस पार्ट में जो ये पार्ट हम फिनिश करने जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, क्योंकि यहाँ पर हमने दो चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत समझ के पढ़ा, और मेरे हिसाब से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको उठना तो नहीं है भाई कैमरे के सामने से, आपके लैपटॉप या मोबाइल के सामने से नहीं उठना है, बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था जहाँ पर मैंने आपको 5 जो मैकेनिज्म बताए थे उनमें से कोई एक आपके पेपर में आएगा, और मैंने कंप्लीट द रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो डिस्कस किए हैं कि किस तरह से जब कभी भी हैलोजन एसिड के साथ ईथर की रिएक्शन पूछें तो आप उन चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक है, तो इनको कराइए। और इसके बाद आखिरी पार्ट जो आपका मैं बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत ही अमेजिंग जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय।